Assembly be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत अब 5 साल होगी। आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। बिल कसरत राय से मंजूर किए गए। बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दोनों ऐवानों में पेश किए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल भी मंजूर। पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961 में तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। बिल का मतन Supreme Court number of judges amendment bill 2024 as introduced in National Assembly be taken into consideration at once. The Supreme Court number of judges amendment bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी दोनों ऐवानों से मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2024 में तरमीम का बिल भी कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 की गई है। तीनों बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने दोनों ऐवानों में पेश किए। सुप्रीम कोर्ट में हज़ारों मुकदमात पेंडिंग हैं। जजेस की तादाद में इजाफा किया है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी अदालत के लिए जज चाहिए होंगे। जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेर इल्तमाम मुकदमात की तादाद कम करना है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल। कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवान मछली मंडी में तब्दील। अपोजिशन अरकान का शदीद शोर शराबा और हंगामा राई। अपोजिशन ने कुर्सियों से उठकर स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने स्पीकर डाइस के सामने बिल की कापियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। ऐवान में अपोजिशन अरकान डाइस बजाते रहे। विफाक की वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और PTI रुकन शाहिद खटक आपस में लड़ पड़े। ऐवान में अपोजिशन अरकान और सिक्योरिटी एहलकार आपस में गुत्थम गुत्था। स्पीकर रियाज सादिक ने सार्जेंट एट आर्म्स को तलब कर लिया। अपोजिशन के शोर शराबे के बायस कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट में भी अपोजिशन का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। अरकान ने बिलों की कापियां फाड़ दी। सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सर ये कोई सरप्राइज था या गवर्नमेंट को ऑलरेडी इस पे होमवर्क किया हुआ था सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत नहीं, होमवर्क हुआ सर इस पर JUI और अहमद वली खान साहब को भी इत्माद में नहीं लिया गया। वो भी कह रहे हैं हमारे लिए भी सरप्राइज था ये। नहीं, मेरा ख्याल है अहमद वली को इत्माद में लिया गया। और सर पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है इन तमाम बिल्स में? सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत पर हुकूमत ने होमवर्क मुकम्मल किया हुआ था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा JUI और अहमद वली को एतमाद में नहीं लिया गया था। सहाफ़ी का सवाल, मेरा ख्याल है अहमद वली को एतमाद में लिया गया था। पीपल्स पार्टी कानून साजी में ऑन बोर्ड थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ के बाद पहला इजलास होगा। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त मुतवक्के। कमीशन सेक्रेटेरिएट का क़याम और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी शामिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास दिन 2 बजे होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल भी शरीक होंगे। फारूक नाइक, शेख आफ्ताब, उमर अयूब और शिबली फराज भी शिरकत करेंगे।
इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की मुखालिफत करेंगे, अवाम में जाएंगे मौलाना का ऐलान। हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम करना चाहती है। दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात देना मुल्क में सिविल मार्शल लॉ कायम करने के मुतरादिफ होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी को ऐसे एक्ट को पास करने से गुरेज करना चाहिए। क्या ये नया एक्ट आइन का तकाजा होगा? ये आइन पार्लियामेंट और 26वीं तरमीम की तौहीन है। ऐसा कानून पास कर रहे हैं जो जमहूरी रिवायात का गला घोंट देगा। आर्मी चीफ को तौसी देना इंतजामी मामलात होते हैं। हर हुकूमत अपने इख्तियार के तहत फैसला कर सकती है। अमरीका में जिसकी भी हुकूमत आए, खारिजा पॉलिसी में फ़र्क नहीं आता। अभी तक 27वीं तरमीम की सिर्फ बातें हो रही हैं। जब 27वीं तरमीम आएगी तो उसके बाद बात करेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5 पॉइंट्स कमी कर दी। शरह सूद 17.5% से कम होकर 15% पर आ गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में कमी का इतलाक 5 नवंबर से होगा। महंगाई में तवक्को से ज़्यादा कमी हुई। महंगाई सितंबर में 6.9 और अक्टूबर में 7.2% हो गई। माली साल 25 के लिए औसत महंगाई 11.5 से 13.5% से नुमायां कम रहेगी। स्टेट बैंक। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में 2.5 पॉइंट्स कमी की गई है। शरह सूद 17.5% से 15% पर आना खुशाइन है। कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% तक आ गई। कौमी और आलमी इदारे मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए। दौरा सऊदी अरब में शराकतदारी में नए बाब का इजाफा हुआ। सऊदी अरब पाकिस्तान का देरीना दोस्त और शराकतदार है। सऊदी क़यादत ने हर किस्म की मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। कतरी सरमायाकारी के $3 अरब को मंसूबों की शक्ल देने की बात हुई। कतर हवाबाजी, होटलिंग, IT और तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी करेगा। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू। टैक्स चोरों और मुआवनत करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की हिदायत। विफाकी काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना में रद्दोबदल का इशारा दे दिया। आलमी अमन को खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों की अमन कायम करने की मुतअद्दिद कोशिशें हैं। मासूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के हालात बताते हैं अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नस्र में कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान में पहली बार अमन तरबियती मरकज़ की आलमी तंजीम की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने CIPC के नई इमारत के इफ्तिताह के साथ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा अमन ऑपरेशंस के नायब सेक्रेटरी जनरल जैन पेरी भी मौजूद थे। सालाना कॉन्फ्रेंस में नस्र में 8 नवंबर तक जारी रहेगी। जैन ने अक़वाम मुत्तहिदा अमन कार्रवाइयों में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने IAPTC सालाना कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर पाकिस्तान को सराहा। ISPR